इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष हमारे अग्रज डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह सर, आदरणीय समन्वयक महोदय और हमारे सभी साथी प्रतिभागीगण, मैं आप सबों को सबसे पहले बहुत बधाई देता हूं कि आज का यह सत्र बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने संचालित किया है। और मेरा लास्ट पेपर है और पेपर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, बल्कि उसके मुख्य बिंदुओं को मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। और फिर अगर आप लोग कुछ पूछेंगे तो ज़रूर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिलेगा। मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग कुछ पूछें, ताकि मैं, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं को मैं अभी छोड़ करके सिर्फ कुछ बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद, गांधी, अंबेडकर, यानी कि गांधी और अंबेडकर की दृष्टि में राष्ट्रवाद, ये मेरा टॉपिक है। और इसे मैंने 5 भागों में बांट करके तैयार किया है। और सर्वप्रथम तो भूमिका में मैंने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि क्या भारत पहले राष्ट्र था या नहीं, अंग्रेजों के आने के बाद क्या स्थिति हुई, और गांधी और अंबेडकर क्या मानते हैं, इस बात को मैंने भूमिका में दिया है। और दूसरे खंड में मैंने गांधी के राष्ट्रवाद को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी की क्या दृष्टि है। और तीसरे खंड में मैंने अंबेडकर के राष्ट्रवाद को सामने लाने का प्रयास किया है कि क्या अंबेडकर राष्ट्रवादी थे या राष्ट्र के विरोधी थे, क्या थे, दलितों के नेता थे, पूरे राष्ट्र के नेता थे, इसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और चौथे खंड में मैंने दोनों विचारकों के विचारों के बीच में कुछ समानताएं और भिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और अंत में मैंने अपना कुछ विचार निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। ये छोटी सी उसकी भूमिका है। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का सबसे पहले तो एक राजनीतिक शोषण तो किया ही, यहाँ पर एक साम्राज्यवादी सरकार की स्थापना करके, लेकिन उससे भी अधिक उन्होंने यहाँ का आर्थिक शोषण किया। और आर्थिक शोषण से भी ज़्यादा जो उन्होंने किया, यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट किया, हमारी परंपराओं को नष्ट किया। और उन्होंने पूरी दुनिया भर में बहुत तरह का झूठ प्रचारित कर दिया, अपने शोध के माध्यम से, अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से। और पूरी दुनिया में यह प्रचारित हो गया कि भारत जो है वह सिर्फ भिखारियों का, सन्यासियों का, लुटेरों का, सपेरों का देश है। और इससे भी बड़ी बात ये प्रचारित हो गई कि भारत के लोग जो है आपस में झगड़ते रहते हैं, उनमें एकता नहीं है, उनमें राष्ट्रीयता नहीं है, सभी अलग अलग हैं, सबका नस्ल अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबकी कामनाएं अलग हैं, महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, आपस में मिलकर वो रह ही नहीं सकते। इस तरह का विचार उन्होंने प्रचारित किया। और उन्होंने यह भी प्रचारित कर दिया कि हम जो आए भारत में तभी भारत एक राष्ट्र बना, नहीं तो बिखर जाता, टूट जाता, खत्म हो जाता, भारत के लोगों को शासन करने ही नहीं आता। ये सारी बातें उन्होंने पूरी दुनिया भर में प्रचारित किया। इस प्रचार का एक दुष्परिणाम क्या हुआ, वो हमारे भारतीयों के मानस में भी वो बातें बैठ गई और हमारे भारतीय विचारक भी, हमारे भारत के लोग भी मानने लगे कि सचमुच बात तो सही कह रहा है, ये हमारे मन में भी बैठ गई। तो ऐसे परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रवाद को जगाए बिना भारत को स्वतंत्र करने की कल्पना मुश्किल हो रही थी। तो ऐसे समय में बहुत सारे विचारकों ने इस दिशा में प्रयास किया है और उसमें गांधी भी एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। और वो कहते हैं नहीं, भारत जो है बहुत पहले से राष्ट्र रहा है, अंग्रेजों के आने से पहले राष्ट्र रहा है और अंग्रेजों के जाने के बाद भी राष्ट्र रहेगा। और उसके लिए बहुत सारे वो उदाहरण उसका देते हैं कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अलग अलग जगहों पर तीर्थ स्थल की स्थापना की और वहाँ वो पैदल यात्रा करके जाते थे, ताकि सांस्कृतिक रूप से हम लोग, बहुत सारा उदाहरण वो देते हैं। और वो बताते हैं कि हम राष्ट्र नहीं थे तो फिर अंग्रेज आकर के हम पर क्यों एक देश के रूप में शासन करने लगे। बहुत सारा तर्क उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी और गांधी मांगवे में भी बहुत जगहों पर उन्होंने दिया है। मैं उन्हें छोड़ रहा हूं। और वो बताते हैं कि वो जो राष्ट्रीयता का जो विशेषता है, तो सबसे पहले तो प्राचीनता, हमारी राष्ट्रीयता बहुत ही प्राचीन है। और दूसरी वो विशेषता बताते हैं कि वो जो है सामासिकता है, कि विभिन्न कालों में अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न समूहों के लोग, विभिन्न नस्लों के लोग यहाँ आए, लेकिन वो यहीं के बस गए, यहीं के होकर रह गए। हमारी संस्कृति में ऐसी क्षमता थी कि हमने दूसरों को भी स्वीकार किया, सहिष्णु सिर्फ नहीं थे हम, बल्कि हमने स्वीकार भी किया उनको और उनको हमने अपने में समाहित कर लिया। तो ये भारतीय संस्कृति की और भारतीय परंपरा की, भारतीय राष्ट्रवाद की एक विशेषता है।
और दूसरी हमारी यह विशेषता है, जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी का वहां का जो जर्मनी का पश्चिम का जो राष्ट्रवाद था, वो दूसरे देशों पर आक्रमण करके अपना और वहां के समूहों को दबा करके गैस चैम्बर में मार करके राष्ट्रवाद, वो हमारा नहीं था। हमारा जो राष्ट्रवाद था, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की और आपस में मिलजुल कर रहने की बात की। हम अपने राष्ट्र का उत्थान इसलिए करना चाहते हैं कि राष्ट्र के माध्यम से हम पूरे विश्व का उत्थान करना चाहते हैं। तो हमारा राष्ट्रवाद इस तरह का है। ये गांधी ने उसको पूरे अपने विभिन्न जगहों पर उन्होंने स्पष्ट किया है। और आप देखिएगा उनकी जो पुस्तक है, बहुत ही चर्चित और छोटी सी पुस्तक हिंद स्वराज, तो उसमें भी उन्होंने इन तमाम चीजों को विश्लेषित किया है। एक तो ये बात। और तीसरे खंड में जो हमने अम्बेडकर के राष्ट्रवाद की चर्चा की है, उसमें हमने बताया है कि अम्बेडकर साहब भी राष्ट्रवाद के समर्थक थे। मैंने अम्बेडकर वाङ्मय के बहुत जगहों से संदर्भ लेकर के उसमें दिया भी है। उन्होंने माना है कि राष्ट्रवाद एक बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को जगाए बिना कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और लेकिन उनका जो विचार है वो गांधी से थोड़ा भिन्न है। जैसे कि गांधी विशेषता मानते हैं भारतीय संस्कृति की, ये बहुत प्राचीन है। अम्बेडकर कहते हैं कि ये कोई विशेषता नहीं है, कोई संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितना नवीन है, ये विशेषता नहीं हो सकती है। विशेषता क्या होगी कि उसका क्या मूल्य है, वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस बात पर वो जोर देते हैं। और वो लेकिन वो भी मानते हैं कि आप आमतौर पर हम लोग मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के विरोधी थे, सब कुछ का विरोधी नहीं थे। वो मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में भी उदात्त मूल्य रहे हैं। जैसे देखिए बौद्ध परंपरा को उन्होंने अपनाया, वो भारतीय संस्कृति का ही एक अंग था। लेकिन उनका कहना है कि जो हमारे उदात्त मूल्य हैं, जो उपयोगी मूल्य हैं, जिनका राष्ट्र निर्माण में उपयोग है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और जो कालांतर में हमारे संस्कृति में विकृतियां आ गई, चाहे वह अस्पृश्यता के रूप में आया हो, महिलाओं की अधिकारहीनता के रूप में आया हो, या जिस भी तरीके से आया हो, उसे हम छोड़ भी दें। ये नहीं कि संस्कृति में सब कुछ बेहतर ही है, ये प्रवृत्ति भी गलत है, और संस्कृति में सब कुछ खराब ही है, ये प्रवृत्ति भी गलत है। तो दोनों का वो विरोध करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर है दोनों के विचारों में। लेकिन मैं निष्कर्ष के रूप में यह कहना चाहता हूं कि तमाम अंतर के बावजूद दोनों ही विचारक राष्ट्र से प्रेम करते थे और दोनों ही ये मानते थे कि भारतीय जनता, भारत के आम लोग, उसका हित होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए। और जब दोनों कार्य कर रहे थे उस समय दो समस्या आए थे, आप सभी जानते हैं। एक पहली समस्या तो थी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, हमारी जो बाह्य गुलामी थी, और दूसरी समस्या थी हमारी आंतरिक गुलामी या आंतरिक कुरीति, जो भी आप उसे कहिए, जो कि हम आपस में भिन्न भिन्न रूप में थे। हमारे बीच असमानता थी, आर्थिक असमानता भी थी, सामाजिक असमानता भी थी। तो मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दोनों विचारक दोनों चीजों का विरोध करते हैं, दोनों से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन उसमें अंतर यह है कि गांधी क्या मानते हैं, हमको पहले अंग्रेजी साम्राज्यवाद को खत्म करना है। अगर अंग्रेजी साम्राज्यवाद खत्म हो गया तो हमारी ये आर्थिक और सामाजिक बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी, या हम लोग बाद में मिलजुल कर इसको समाप्त कर लेंगे। लेकिन अम्बेडकर यह मानते हैं हमको पहले अपनी सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी कारण गुलाम हुए। अगर ये हमारी सामाजिक कमजोरी नहीं रहती, हम आपस में बटे हुए नहीं रहते, तो हम गुलाम होते ही नहीं। पहले उस कारण को वो खत्म करना है, तब अंग्रेजों को भगाना है। और अंग्रेज अगर भाग भी गए, अगर हमारी आर्थिक और सामाजिक बुराई नहीं खत्म हुई, असमानता नहीं खत्म हुई, तो हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने संविधान सभा में भी सारी बातें रखी है। और चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।